डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की बिटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वो लेक्चर देखो। और उसके पहले मैंने जो बैकवर्ड इकोनॉमी होती पिछली हुई अर्थव्यवस्था उससे रिलेटेड भी एक मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आप पहले वो दोनों वीडियो देखो और इसके बाद आज का वीडियो देखो, जहां पे हम एडवांस इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विकास विकसित जो देश होते हैं या फिर जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप मुझसे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स और आर्ट बैकग्राउंड से तो हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में। तो देखो, कहता है बाय डेवलप्ड और एडवांस इकोनॉमी। अब देखो, डेवलप्ड इकोनॉमी का एक और नाम क्या हो गया? एडवांस्ड इकोनॉमी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवांस्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है ना। वी मीन दैट, हमारा ये मतलब होता है विच इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगी, यानी कि आपकी जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं या फिर बेसिक जरूरतें जो आपकी होती हैं उनको पूरा करेगी। जैसे फूड है, आपको खाना मिलेगा। क्लोथिंग, कपड़े। हाउसिंग, आपको घर मिलेगा। एजुकेशन और हेल्थ, मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य आपको मिलेगा ऑफ द पब्लिक इजली, मतलब कि बड़ी आसानी से। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बहुत आसानी से अपने देश की जनता को, अपने देश की जनसंख्या को ये प्रोवाइड करा सकते हैं। एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, खाना और कपड़ा दे सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमी। यानी कि जो आपकी बेसिक नीड्स है ना, वो बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। अब आगे देखो क्या कहता है। द पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडर कंट्रोल। यहाँ पे गरीबी और जो बेरोजगारी होगी उसको आप कंट्रोल में कर सकते हो। द पर कैपिटल रियल इनकम इज हाई। प्रति व्यक्ति जो आय होती बहुत ज्यादा होती है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पब्लिक इज बेटर। और लोगों की जो रहन सहन होगा, जीवन शैली होती, वो काफी अच्छा होता है। यानी कि यहाँ पे देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होगा, गरीबी बहुत कम होगी, पर कैपिटल इनकम अच्छी खासी होगी, हाई रहेगी, ठीक है। और इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जीवन जीने का शैली होता है, वो भी क्या होता है? काफी अच्छा होता है। आगे देखो, सच कंट्रीज है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये जो देश होते हैं, ऐसी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड काफी अच्छा होता है, उनके फेवर में होता है। यानी कि ये लोग क्या करेंगे? आयात कम से कम करेंगे और निर्यात ज्यादा करते हैं। यानी कि एक्सपोर्ट ये ज्यादा करेंगे, इनके फेवर में ये रहेगा, ठीक है। एंड दे एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स एंड इम्पोर्ट रॉ मटेरियल। और देखो, कच्चा माल मंगाते हैं, रॉ मटेरियल जो होगा उसको ये लोग मंगाएंगे अपने देश में। और क्या करेंगे? फिनिश गुड्स, जो गुड्स फिनिश्ड गुड्स होते हैं उसको ये लोग क्या करते हैं? भेजते हैं, ठीक है। ये चीज है। आगे देखो, दे इंजॉय हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे पूंजी का जो निर्माण होता है, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना। यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन है या फिर मान लो मैं कहता हूँ डेवलपमेंट हो, काफी तेजी से होगा। टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन इज एडिक्वेटली डेवलप्ड इन सच इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था में जो शिक्षा होगी और आपकी टेक्निकल एजुकेशन होती है, यानी कि तकनीकी ज्ञान जो होता है वो काफी बढ़िया होता है, डेवलप्ड होता है। जैसे आप यूएस का एग्जांपल ले लो, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी का भी एग्जांपल ले सकते हो, ये सब डेवलप्ड इकोनॉमी में आती हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल जो नॉलेज होगा, तकनीकी मतलब कि यहाँ पे शिक्षा काफी बढ़िया होती है। जैसे देखो, एआई टूल्स हैं और जो चैट जीपीटी है, ये सारे मॉडल है, फिर बड़ी बड़ी जितनी भी आईटी सेक्टर कंपनियां देखोगे, सब ऐसी ही कंट्रीज से निकलती हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज होता है ना, वो काफी बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। चलिए थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ स्लाइड को। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है। मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज यूज बाय डेवलप कंट्रीज। अब ये जो उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, चाहे आप एग्रीकल्चर के एग्जांपल ले लो, चाहे कंपनी का ले लो या फिर किसी भी उद्योग का ले लो। तो जो वहां पे ये लोग प्रोडक्शन करेंगे ना, तो उसमें मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी आधुनिक और काफी बढ़िया जो अभी अभी के समय की तकनीकी होती हैं, ये लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे हैव अबंडेंस ऑफ स्किल्ड लेबर। यहाँ पे देखो क्या होता है, स्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। यानी कि यहाँ के जो लोग होते हैं अच्छे कुशल होते हैं। अपने जैसे पिछली मैंने डेवलपिंग इकोनॉमी में दिया हुआ था एग्जाम्पल, पिछली क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। वहां पे मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में काम करने वाले लोग तो बहुत ज्यादा हैं, पर उनके पास स्किल ही नहीं है।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में, अबंडेंस में इनके पास लेबर होते हैं, ठीक है, और वो भी स्किल्ड लेबर पाए जाते हैं। चलो आगे देखो, द पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड, जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या वृद्धि जो होगी कंट्रोल रहती है, नियंत्रित रहेगी। द रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमी इज हाइजेस्ट, जो इनकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ही हाइजेस्ट होती है, हाई होती है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको लो रहती है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था। इन प्रेजेंट द इकोनॉमी सच एज यूएसए, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप आर कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी। ये कुछ एग्जांपल हैं डेवलप्ड इकोनॉमी के, यानी कि जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये डेवलप्ड इकोनॉमी के एग्जांपल होते हैं। तो तीन तरीके की इकोनॉमी देखो मैंने आपको बताया, मैंने आपको बैकवर्ड इकोनॉमी बताया हुआ था, मैंने आपको डेवलपिंग बताया हुआ था, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको आज बता दिया डेवलप्ड इकोनॉमी। अब देखो वर्ल्ड बैंक इनको कैसे क्लासिफाई करता है। जो वर्ल्ड बैंक है 1945 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, 1945 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लो इनकम कंट्री किसको बोलेगा, बैकवर्ड इकोनॉमी को। जो बैकवर्ड इकोनॉमी होगी उसको इसने बोला है लो इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री को इसने डेवलपिंग इकोनॉमी बोला है, और हाई इनकम कंट्री को इसने क्या बोला है, डेवलप्ड इकोनॉमी बोला हुआ है। मतलब कि इसने तीन तरीके से क्लासिफाई किया, मीनिंग सबकी सेम है, बस यहाँ पे क्या हो गया है, इसने आपको अलग अलग नाम दे दिए। लो इनकम कंट्री बैकवर्ड, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो अनडेवलप, और मिडिल इनकम डेवलपिंग, जैसे कि अपने इंडिया का एग्जांपल हो गया, और हाई इनकम में डेवलप्ड कंट्री यानी जैसे यूएसए का एग्जांपल हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको तीन तरीके की जो इकोनॉमी होती है डेवलपमेंट के आधार पे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, ठीक है। और अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम थर्ड चैप्टर क्लास 12th इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे।